पिछले वीडियो में समाकलन की कितनी कैटेगरीज हमारे पास होती हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने उसकी एक प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा की थी। अब आज हम जो उसकी एक दूसरी विधि है खंडसा विधि, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे अवकलन में दो फलनों का जब गुणनफल दिया जाता था, दो या दो से ज्यादा फलन भी होते थे, तो हम उसमें एक फॉर्मूला यूज करते थे प्रथम फलन द्वितीय फलन का। ऐसे यहाँ पर खंडसा विधि में जब समाकलन में हम खंडसा विधि का उपयोग करते हैं तो उसमें भी दो फलन हमें मिलते हैं और उसके लिए हमें एक फॉर्मूला जो दिया गया है वो फॉर्मूला ये होता है कि जैसे दो फलन हमारे पास हैं, उनमें से फर्स्ट और सेकंड फलन हमें चुनने पड़ते हैं, सिलेक्ट करना पड़ता है किसको सेकंड मानना है। तो इसका जो फॉर्मूला जो हमने लिखा है इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी देखें तो इंटीग्रेट किसका हो रहा है, सेकंड फलन का। फर्स्ट फलन एज इट इज है, v dx का इंटीग्रेट है, u का डिफरेंशिएट है, फिर v का इंटीग्रेट है, फिर जितना हमें मिलता है उसका फिर इंटीग्रेट है। इसका मतलब हमें फलन चुनते समय, सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि उसमें से किसका समाकलन हमें मालूम है, कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्म में है, उसी को हमें सेकंड मानना है। अब इसमें दो बातें आती हैं। पहली तो ये बात आती है कि हम खंडसा विधि का उपयोग कहाँ करें। तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारा प्रतिस्थापन मतलब अवकलन मिलने के बाद मान लेते हैं हम उसको कि उसके बाद भी समाकलन नहीं होता है और हमारे पास दो फलन गुणनफल के रूप में बचते हैं, तो हम खंडसा विधि का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा, सबसे पहले हम उसमें क्या देखेंगे कि उसमें कहीं कोई प्रतिस्थापन किसी पद का अवकलन तो नहीं है। तो सबसे पहले हम उसमें प्रतिस्थापन करेंगे, उसके बाद हम फिर उसमें देखेंगे खंडसा विधि लगाने के लिए कौन से नियम का हमें उपयोग करना है। दूसरी बात इसमें समाकलन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समाकलन हम उन्हीं पदों का कर सकते हैं जो किसी ना किसी के अवकलन, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका हम खंडसा विधि से कर सकते हैं समाकलन। लेकिन अगर हमें दे दिया अंडर रूट एक्स साइन एक्स, तो ये एक ऐसा समाकलन है जिसका समाकलन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये किसी भी पद का अवकलन नहीं है। तो इस तरीके से हर पद का समाकलन होना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया होती है। अब हम यहाँ आते हैं कि सेकंड हम किसको मानेंगे। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि समाकलन जब खंडसा विधि से हम करते हैं तो जिसका समाकलन हमें ज्ञात हो हमें उसको द्वितीय मानना है, सबसे पहली बात। उसके बाद क्या कंडीशन आती है कि हो सकता है हमें ऐसे दोनों टर्म दिए जाएं जिनके समाकलन हमें ज्ञात हो, लेकिन उसमें से एक टर्म ऐसा हो जो x की पावर n की हो। जैसे हमें दिया गया x sin x dx। अब इसमें हम x का भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, x की पावर n से, sin x का इंटीग्रेट भी होता है। तो दोनों टर्म हमारे समाकलन योग्य हैं, लेकिन एक टर्म x की पावर 1 मतलब n के रूप में है, तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि अवकलन वाले पद में घात हमेशा घटती है। तो ये एक या दो बार इंटीग्रेट करने पर हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये एक नियम याद रखिए। फिर क्या होता है, कभी कभी सिर्फ हमारे पास, हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, एक ऐसा पद होता है जिसका समाकलन करना है और जो समाकलन योग्य नहीं है। जैसे हमने कह दिया tan इनवर्स x का इंटीग्रेट कीजिए। अब tan इनवर्स x इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक 1 का मल्टीप्लाई करके, अब जब ये इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है तो tan इनवर्स x का अवकलन तो हम कर लेंगे, तो अवकलन वाले को हम फर्स्ट मानेंगे और ये 1 है इसका सेकंड मान के ये खंडसा विधि का यूज हम कर लेंगे। तो एक तो कंडीशन ये आती है।
दूसरी कंडीशन इसमें ये आती है कि एक फॉर्मूला है आइलेट, इसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं जैसे ये वाला एक हमारा होता है इसमें वो फेल हो जाता है, एक्सेप्शन में आ जाता है। तो आइलेट का यूज हम जब करते हैं तो उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि इनमें से जो पहले आ गया उसको हम फर्स्ट मानते हैं। आई का मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन जैसे tan इनवर्स x, एल का मतलब हो गया लॉग का फंक्शन, ए एल्जेब्रिक x की पावर n के रूप में, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे sin x cos x, और e एक्सपोनेंशियल e की पावर x। जैसे मान लीजिए यही x sin x हमारे पास है, अब हम इसमें आइलेट यूज करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और जो बाद में आता है उसको सेकंड मान लेते हैं, और इस तरीके से आइलेट का यूज करके हम उसका समाकलन खंड सब्जी से ज्ञात कर लेते हैं। इसमें एक फलन ऐसा भी होता है जिसमें हमें दोनों के समाकलन ज्ञात होते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि ये वाला इंटीग्रेट हमारा कभी समाप्त ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के समाकलन ऐसे होते हैं जो रिड्यूस ही नहीं होते हैं, चेंज होते हैं एक दूसरे में। जैसे e की पावर ax sin bx या e की पावर ax cos bx में दोनों के e की पावर x का इंटीग्रेट करोगे बार बार हो जाएगा, sin का cos cos का sin होता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से कुछ स्पेशल हैं, sec क्यूब x, cosec क्यूब x, sec tan इनवर्स x, इनमें क्या होता है कि ये रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम सभी समाकलन को आई मान के जब सॉल्व करते हैं तो एक या दो बार करने के बाद हमारे पास वही समाकलन लौट के आ जाता है जिसका हम समाकलन स्टार्ट से कर रहे होते हैं। तो उसको हम आई रख के उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे चक्री क्रम वाले क्वेश्चन का समाकलन हो जाता है हमारा। अब इसके बाद आता है एक दो फंक्शन हमारे पास होते हैं, जैसे मान लिया एक उन्होंने दे दिया e की पावर x log x प्लस 1/x dx। अब इसमें हमारे कितने पद बन जाएंगे? दो। हम लिखेंगे e की पावर x log x dx प्लस e की पावर x 1/x dx। अब इसमें क्या होता है कि एक पद का अवकलन और समाकलन हमें मिलता है। जैसे log x का अवकलन 1/x है और 1/x का समाकलन ऑब्वियसली log x है। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसी परिस्थिति हमें मिलती है तो हम किसी एक टर्म का, किसी एक भाग का हम समाकलन करते हैं, दूसरा समाकलन स्वतः अपने आप कैंसिल हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है। जैसे ये हमारे पास e की पावर x log x है, इसमें हम आइलेट देते हैं तो हम क्या होता है, log हमारा पहले आता है, e की पावर x बाद में आता है। तो log वाले को हम फर्स्ट मान लेंगे और सेकंड इसको मान लेंगे। और क्लियर इससे भी होता है कि log x का ये क्या है, अवकलन है, तो अवकलन वाले को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट। तो अगर हम इस भाग को सॉल्व कर रहे हैं तो log x को फर्स्ट, e की पावर x को सेकंड मान के सॉल्व करेंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम द्वितीय भाग को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों ऐसे हैं जिनके हमें समाकलन मालूम है, लेकिन यहाँ किसका समाकलन हमें दिया गया है, 1/x log x। तो 1/x का हम अवकलन 1/x का समाकलन हम करते हैं तो log x मिलता है। और आप देखेंगे भी तो एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उस हिसाब से हम एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से मान लेते हैं। तो जिसका समाकलन दिया गया है उसको हम क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं। तो 1/x को क्या मानते हैं हम, सेकंड, और e की पावर x को क्या मानते हैं, फर्स्ट। अगर हम इसका नहीं कर रहे हैं तो इसका करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से ये आगे चलकर कटने वाले प्रश्न हम कह सकते हैं, जो एक भाग का करने पर आगे चलकर कट जाता है। दूसरा होता है एक, इसमें इंटीग्रेशन क्या होता है कि ये जो समाकलन के फॉर्मूला होते हैं, √a² - x², x² - a² x² + a², ये भी एक प्रकार से मानक समाकलन है। इनको भी हम इंटीग्रेट जब करते हैं तो हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड, इसको फर्स्ट मान के खंड सब्जी का यूज कर लेते हैं। या कोई प्रतिस्थापन ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमने देखा था सबसे पहले, की सामान्य जानकारी में पढ़ा था, x की जगह हम एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे ये हमारी आइडेंटिटी बन जाए। तो इसमें x इक्वल हम a sin थीटा या a cos थीटा रख के सॉल्व कर लेते हैं। इसमें x इक्वल a sec थीटा या a cot थीटा, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा -1 और sec स्क्वायर थीटा -1 आइडेंटिटी हो जाती है। यहाँ x इक्वल a tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब जो आइडेंटिटी हमारी बन जाए उसको भी सब्स्टिट्यूट करके हम उसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से खंडसा में जो इसकी समरी है वो इतनी समरी है। आप इसी क्राइटेरिया में सोचिए, लेकिन सबसे पहले उसमें हम ये देखते हैं प्रतिस्थापन।
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आता है tan इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें क्या होता है कि ये tan इनवर्स x जो है इसका अवकलन हमें मालूम है कि क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें हमारे पास है। तो हम क्या कर देते हैं इसकी पावर को रिड्यूस करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या है प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स x को t मानते हैं जिससे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt होता है और x की वैल्यू यहाँ निकालनी पड़ती है तो x इक्वल क्या हो जाता है tan t हो जाता है। अब जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स x की प्लेस पे क्या हो गया t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dt और नीचे ये 1 प्लस tan स्क्वायर t की पावर 1/2 तो ये sec स्क्वायर t और sec स्क्वायर t का अंडर रूट लोगे तो t अपॉन sec t और ये हो जाएगा t cos t dt। अब ये हमारा खंडसा हो गया। अब हम इसमें आइलेट या जो भी हमने नियम पढ़े उसका यूज करेंगे। मतलब पहले आप उसमें प्रतिस्थापन करेंगे, प्रतिस्थापन करने के बाद भी हमारे पास अगर कोई इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं आता है तो हम देखते हैं उसमें अगर खंडसा का यूज हो सकता है तो हम खंडसा का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम अगली जो समाकलन क्रमशः है उसका भी अध्ययन बाद में करेंगे।